हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जहां दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको 9th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 पढ़ाने वाले हैं, वन इज समाज और उपनिवेशवाद। जहां दोस्तों इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों के होंगे। और आपको पता होगा कि हमने लगभग 1 वीक से कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है किसी कारणवश। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों इसमें लगभग हम 35 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? 1864, 1865, 1885, 1874। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1865 ईस्वी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो 1750, 1774, 1785, 1850। तो तिलका मांझी का जो जन्म हुआ था 1750 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर एक जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि कौन सा नाम आदिवासियों के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? वन्य समुदाय, जनजाति, वन्य जाति, दीकू। तो वन्य समुदाय भी होता है, जनजाति भी होता है, वन्य जाति भी होता है, लेकिन दीकू नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1855 ईस्वी में संताल विद्रोह का नेता कौन था? 1855 ईस्वी में शिबू सोरेन, सिद्ध, बिरसा मुंडा, मंगल पांडे। तो 1855 में जो संथाल विद्रोह हुआ था उसका नेता कौन था? सिद्ध था। ऑप्शन नंबर बी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है? अफ्रीका में, भारत में, नेपाल में, चीन में। तो जनजातियों की जो सर्वाधिक आबादी है वो कहाँ पर है? अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर एक जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, छठा नंबर क्वेश्चन कहता है छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना कब हुआ था? छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसकी स्थापना कब हुई? 5 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को, 3 नवंबर 2000 को, या फिर 4 नवंबर 2000 को। तो बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 नवंबर 2000 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था? तिलका मांझी, सिद्ध, कान्हू, बिरसा मुंडा। तो पहला संथाली कौन था जिन्होंने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिलका मांझी, ऑप्शन नंबर ए, जिसका जन्म 1750 ईस्वी में हुआ और जिसकी मृत्यु 1784 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि धरती आबा किसे कहा जाता है? ठीक है, मदरा महतो को, बिरसा मुंडा को, तिलका मांझी को, जतरा भगत को। तो धरती आबा जो कहा जाता है वो कहा जाता है बिरसा मुंडा को। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि कौन सा नृत्य आदिवासियों के संबंध में नहीं रखता है? यानी कौन सा नृत्य जो आदिवासियों से संबंध नहीं रखता है? झूमर, डोमक, कथक, छऊ। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, कथक। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? ठीक है, क्या कहता है बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन होगा पहला नंबर 1871, 1872, 1873, 1874। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा 1874 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था? तमार जो विद्रोह हुआ था कब हुआ था? 1784, 1788, 1789, 1799। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1799, 1789 में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? चेरो जो जनजातियां थी वो कहाँ की? रांची की, पटना की, भागलपुर की, पलामू की। तो जो चेरो जनजातियां थी वो कहाँ की रहने वाली थी? पलामू। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा कहता है कि किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था? कौन सी जनजाति थी जिसके शोषण विहीन, मतलब जिसका शोषण न हो सके, इसके स्थापना के लिए साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था? चेरो, हा, कोल और मुंडा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? कोल। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि भूमिज विद्रोह कब हुआ था? भूमिज जो विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? 1779, 1832, 1855, 1869। तो भूमिज विद्रोह जो हुआ था कब हुआ था? 1832 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि सरहुल पर्व कौन मनाते हैं?
सरहुल जो पर्व होता है वो कौन मनाता है? ओराव, कोल, मीना, मुंडा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, मुंडा। तो सरहुल पर्व जो मनाते हैं वो कौन सी जनजाति मनाती है? मुंडा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि दामिन ई कोह जनजाति का इलाका है। दामिन ई कोह जनजाति जो है उसका इलाका कौन सा है? कोल, संथाल, भील, मुंडा। ठीक है, दामिन ओ को यानी कि दामिन ई कोह में कौन सी जनजातियां रहती है? कोल रहती है, संथाल, भील, मुंडा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संथाल। तो इसका मतलब है दामिन ई कोह में कौन रहता है? संथाल। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि कंद विद्रोह किस राजा में हुआ था? कंद का जो विद्रोह हुआ था किस राज्य में हुआ था? उड़ीसा में, झारखंड में, बंगाल में, बिहार में। तो कंद विद्रोह जो हुआ था वो कहां पे हुआ था? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर एक जो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कंद विद्रोह उड़ीसा में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा 18वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि चक्रविषुई का किस विद्रोह में योगदान था? चक्रविषुई नाम के जो लोग थे उसका किस विद्रोह में योगदान था? चुआर विद्रोह, कंद विद्रोह, तमार विद्रोह, चेरो विद्रोह। तो जो चक्रविषुई था उसका किस विद्रोह में योगदान था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही जवाब कंद विद्रोह में। ठीक है, चक्रविषुई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु 3 फरवरी 1900 में कैसे हुई? बिरसा मुंडा की जो मृत्यु हुई थी 3 फरवरी 1900 ईस्वी में कैसे हुई थी? लड़ते हुए, गोली लगने से, सीढ़ी से गिरकर, हैजा से। तो बिरसा मुंडा की जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी? 3 फरवरी को हुई थी, 1900 में हुई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, 3 फरवरी 1900 में। ठीक है, कैसे हुआ था? हैजा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है कि चुआर विद्रोह कब शुरू हुआ? 1771 में, 1772 इसमें, 1871 में या फिर 1872 में? कौन सा विद्रोह? चुआर विद्रोह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1771 ईस्वी में चुआर विद्रोह शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर एक जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा 21 नंबर क्वेश्चन कहता है तिलका मांझी को कब फांसी दी गई? 1785 ईस्वी में, 1784 में, 1750 में, 1757 ईस्वी में? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1784 ईस्वी में तिलका मांझी को फांसी दी गई थी और उसका जन्म 1750 में हुआ था। ये आपको याद रखना। सबसे पहले अंग्रेजों पर जो है हथियार उठाने वाला भी यही था, तिलका मांझी। ठीक है, और जो है 1784 में इसको फांसी दी गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि जनजाति दीकू किसे कहते हैं? जनजाति जो है दीकू किसको कहते हैं? जनजाति लोग जो है, वन्य समाज के लोग दीकू किसको कहते हैं? पुजारियों को, बाहरी लोगों को, कुटुंब को, कबीला के लोगों को। तो जनजातियां जो दीकू कहते हैं वो बाहरी लोगों को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि मारिया प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी? मारिया प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी? कंद में, चेरो में, गोंड में, कोल में? तो जो मारिया प्रजाति थी वो किस में, मारिया प्रथा जो थी किस जनजाति में प्रचलित थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंद में। ठीक है, मारिया प्रथा। या फिर इस तरह से भी पूछ सकता है मारिया प्रथा का संबंध किस जनजाति से है? तो कंद है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत में जो निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति है वो है भील, जो कि गुजरात में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए, मेनली गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है गोंड, संथाल, मुंडा, ये सब है। सबसे ज्यादा कौन है? भील। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि सन 1855 ईस्वी के संताल विद्रोह का नेता इनमें से कौन था? 1855 ईस्वी में एक विद्रोह हुआ था जिसका नाम क्या था? संताल विद्रोह। इसमें नेता कौन था? शिबू सोरेन, सिद्ध, बिरसा मुंडा, मंगल पांडे? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्ध। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि बिरसा मुंडा ने ईसाई मसीहों पर कब हमला किया था? 24 दिसंबर 1889, 25 दिसंबर 1899, 25 दिसंबर 1900, 8 जनवरी 1900? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 दिसंबर 1899 ईस्वी में। ठीक है, ईसाई मशीनरी पर हमला किया था। किसने? बिरसा मुंडा ने, 25 दिसंबर 1899 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा कहता है
भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है? तो भारतीय संविधान जो उसमें किस धारा के अंतर्गत, धारा 342, धारा 352, धारा 356, धारा 360। तो इसका सही जवाब हो जाएगा धारा 342 के अंतर्गत जो आदिवासी लोग हैं उनको कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया, धारा 342 के अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? तो छत्तीसगढ़ को जो मिला है वो कब मिला? 1 नवंबर 2000 को। तो झारखंड को कब मिला? नवंबर 2000 में। 15 नवंबर 2000 को, 15 दिसंबर 2000 को, 15 नवंबर 2001 को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, झारखंड को। और वही छत्तीसगढ़ को भी 2000 में मिला, लेकिन 1 नवंबर को मिला है, ये आपको ध्यान में रखना। और झारखंड को कब? 15 नवंबर को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है 29 नंबर क्वेश्चन कहता है डाइटरीज बैंडिस कौन था? डाइटरीज बैंडिस पुलिस कमिश्नर, अंग्रेज पदाधिकारी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेंटस इन इंडिया, अंग्रेज कलेक्टर। तो डाइटरीज बैंडिस जो था वो कौन था? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्टस इन इंडिया। ठीक है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्टस इन इंडिया, ये था कौन? डाइटरीज बैंडिस इंस्पेक्टर था जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट देहरादून की स्थापना किस वर्ष हुई? इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष में हुई? कहाँ पे? देहरादून। देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड की राजधानी है। तो 1901 में, 1902, 1906, 1905। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1906 ईस्वी में हुई। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? मंगल पांडे की, गुंदूर की, जतरा भगत की, या फिर शिबू सोरेन की? कौन सा आंदोलन? बस्तर आंदोलन। तो किसकी भूमिका जो है प्रमुख थी? वो था गुंडाधुर की। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बस्तर आंदोलन में गुंडाधुर की भूमिका जो थी वो प्रमुख थी, इंपोर्टेंट रोल प्ले किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कलेक्टर कलीवलैंड की हत्या किसने की थी? कलेक्टर कलीवलैंड की हत्या बिरसा मुंडा ने, चक्र बिशोई ने, तिलका मांझी ने, गुंडाधु ने। तो कलेक्टर जो कलीवलैंड थी उसकी हत्या किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? तिलका मांझी, जिसका जन्म जो है कब हुआ है? 1750 में, मृत्यु 1784 ईस्वी में हुई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन कहता है बस्तर विद्रोह कब हुआ? 1911 में, 1910 में, 1909 में, 1908 में। तो बस्तर का जो विद्रोह हुआ है कब हुआ है? 1910 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1910 ईस्वी में हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कब हुआ है? 1910 में, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा कहता है 34 नंबर क्वेश्चन कहता है सिद्धू और कान्हू किस विद्रोह के नेता थे? सिद्धू और कान्हू जो तो कौन से विद्रोह में नेतृत्व क्या था, या किस विद्रोह का नेता था? बस्तर विद्रोह का, संथाल विद्रोह का, भूमिज विद्रोह का, कोल विद्रोह का। कौन कौन? सिद्धू और कान्हू। तो वो थे कौन से? संथाल विद्रोह के। ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिद्धू और कान्हू दोनों जो विद्रोह नेता थे वो किसका थे? संथाल विद्रोह के। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि कोल विद्रोह कब हुआ? कोल जो विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? 1831-32, 1832-33, 1834-35, 1836 ईस्वी में। तो आपको बता दें कि कोल विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था? 1831-32 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस तरह से ऑप्शन नहीं देता है 1831-32, तो अगर आपको देगा 1831 तो 32 नहीं देगा। अगर 1832 देगा तो 1831 नहीं देगा। 1831-32 इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि शुरू हुआ 1831 में, खत्म हुआ 1832 में। ठीक है, तो कोल विद्रोह कब हुआ? 1831-32 में। ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों हमने इस चैप्टर से 6 नंबर चैप्टर से हमने जो वन्य समाज और उपनिवेशवाद का था, इसमें हमने 35 क्वेश्चंस किए हैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों के। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय।